हेलो फ्रेंड्स। लाइफ में चलते हुए कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम हमेशा इसलिए डील कर लेते हैं क्योंकि उसकी एबिलिटी हमारे पास होती है। जब वो एबिलिटी हमारे पास नहीं होती तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है और बहुत गंभीर सिचुएशन में हमें लाकर खड़ा कर जाती है। कई बार हम देखते हैं कि प्रॉब्लम तो वही होती है, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए कौन से तरीके हैं, तो आज हम उन तरीकों के बारे में बात करेंगे। उसके दो ऑप्शन हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करें। एक तो है रिस्पॉन्ड करना और दूसरा है रिएक्ट करना। अक्सर लोग हमेशा रिएक्ट पर ही निर्भर रहते हैं। कोई भी बात हुई नहीं तो झट से उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया। उस रिएक्ट करने में इतनी जल्दबाजी होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या गलत है और क्या ठीक है। क्योंकि इन दोनों में अगर अंतर देखें तो अंतर उनमें रिएक्ट में अंतर ये है कि उसमें अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका रिएक्शन एकदम से हो जाता है जो हम रिएक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ रिस्पॉन्ड करने में हमारा अंडरस्टैंडिंग भी होती है और वो हमारी लाइफ को स्टैंड करता है, ना कि डिस्ट्रॉय करता है। उसमें इंटेलिजेंस ही होती है। इस तरीके से हमें देखना है कि हम अपनी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। हमें अपनी लाइफ में हमेशा सबसे पहले ये देखना है कि हम एकदम से कभी भी किसी बात पर रिएक्ट ना करें। जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही कई बार अलार्म नहीं बजता और हम लेट हो जाते हैं, तो हमें ये देखना है कि हम खींचना शुरू कर दें, दूसरों के साथ लड़ना शुरू कर दें, अपने आप के ऊपर नाराज होना शुरू कर दें, या जो टाइम हमारे पास है उसको हम यूज करें और आगे बढ़ें। और जब हम बाहर निकलते हैं तो कई बार गाड़ी आसपास इतना ट्रैफिक होता है कि हम दोष देते रहते हैं गवर्नमेंट को, वहाँ की पुलिस को, वहाँ के लोगों को किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, या अपना रास्ता बनाकर हम अपने जहाँ हमने जाना है वहाँ के लिए आराम से निकल जाएं। इस प्रकार हमें ये देखना है कि हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। सिचुएशन बार बार वही आती है, वही चीजें होती हैं, वही चीजें हमें दिखती हैं, लेकिन हमें देखना है कि हम किस तरीके से उसको डील करेंगे। क्योंकि जब हम रिएक्ट करेंगे, बार बार उसको रिएक्ट करेंगे, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में नेगेटिव इमोशंस इतने बढ़ते चले जाएंगे कि वो हमें लाइफ में, हमारे शरीर में बीमारियां तो देंगे ही, साथ ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिविटी ही दिखाएंगे। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज में फर्क नहीं करता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। जो आप अपने अंदर देखेंगे वही उसको दिखेगा और उसको भी लगेगा कि शायद इसको नेगेटिविटी ही चाहिए, और वो हमारे नेगेटिव इमोशन ही बढ़ाता चला जाएगा, जिससे हमें परेशानियां ही परेशानियां होंगी और हम बीमारियों से गिरते चले जाएंगे। ऐसा क्या करें कि हमारे जो भी हैं हम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना शुरू करें। तो उसके लिए आप सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करें। अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, आपको गैप चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के बाद गैप आता है, कुछ देर के लिए आप गैप रखें। गैप के बाद साइलेंस आता है कि कुछ भी प्रॉब्लम आए कम से कम उसको सोचें, विचारें, थोड़ा गैप दें और उसके बाद थोड़ा सा चुप रहकर सोचें कि किस तरीके से उसको हैंडल करना है। जब आप इन चीज़ों को सब कुछ करते चले जाएंगे तो आप अपना खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आ गया है। क्योंकि जब कोई शांति से किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचता है तो उसका नतीजा अलग होता है, और जब वो एकदम से रिएक्ट कर देता है तो उसका नतीजा अलग होता है। उससे रिश्ते तो हमारे खत्म होते ही हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम से हम गिर जाते हैं, और सबसे ज़्यादा हमें अपनी बॉडी पर नुकसान होता है। इसलिए अपने आप को रिएक्ट करने से बचें और रिस्पॉन्ड करें। धीरे धीरे आपका नेचर भी चेंज होता चला जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी लाइफ में भी वो हासिल कर लेंगे जो आप
जल्दी से रिएक्ट करने से नहीं कर सकते थे। थैंक यू सो मच।